आज का टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इरेशनल नंबर हम किनको कहते हैं, ठीक है, और वो उन नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं उन इरेशनल नंबर को कभी भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉट अ फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं यानी परिमेय संख्या जिनको हम P/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, जिसपे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों में सबसे पहले आप डिफरेंस समझ लो। जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उनमें जो डिनोमिनेटर यानी जो उसका Q होता है कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होता। बट जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको तो हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। √2, √3, √5, √7, √11, पाई। अगर हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो 3.14 और आगे आगे इसकी वैल्यू चलती रहती है। तो ये नंबर कभी भी इसका टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए हम इसको अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे ही जो कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं 0.1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, 4 times 0। अब ये अगर हम ये नंबर देखते हैं, ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो कभी टर्मिनेट होते और ना ही कभी रिपीट होते। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल 2.30, 2.300, 2.3, 000, 2.3, 4 times 0। अब हम इसमें ऐसे नंबर को देखेंगे, इरेशनल नंबर को। इसमें जो एक जीरो क्या इंक्रीज होती है। तो ये जो नंबर इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इसका एक यहाँ पे ये एग्जांपल दिख रहे हैं, √2, √3, √5, ये सारे नंबर हैं और ये पाई है। इन सारे नंबर्स को हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इन नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ इरेशनल नंबर में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, वो हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इरेशनल नंबर फाइंड करने का, कि हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हैं। मोस्टली ये वाला ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, 5/7 और 9/11। हमें इन दोनों नंबर के बिटवीन में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले देखते हैं। पहले हम 5/7 यानी 5 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल लगाया 0, 49, 7 पे आता है 1 आया, 0 लगाया, 7 आता है 1 पे, 3 आया माइनस करके 0, 28 आता है 4 पे, माइनस करा 2 आ गया, फिर 0, 14 आता है 2 पे, माइनस करा आंसर 6 आया, फिर 0 लगाया। फिर उसके बाद 56 आता है हमारा 8 पे, माइनस करा 4 आया, 0, 35 आता है हमारा 5 पे, ठीक है। अब हमने ये देखा कि हमने जब इसको 5 को 7 से डिवाइड करा तो हमने 5 से स्टार्ट किया था और बाद में हमारा रिमाइंडर फिर दोबारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब अगर हम दोबारा करेंगे तो यही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे 5/7 की वैल्यू को लिखते हैं 0.714285। अब हमें पता है दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये नंबर रिपीट होंगे, तो इसके लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जो नंबर रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब वो नंबर दोबारा रिपीट होते रहेंगे और ये ना तो कभी भी टर्मिनेट हो। अब हम क्या करेंगे, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 को 11 से डिवाइड करते हैं। अब 9 तो छोटा है, 11 बड़ा है, तो हमने क्या लगाया, डेसिमल लगाया 0। 88 आता है 8 पे, माइनस करा 2 आ गया, फिर 0 लगाया। 22 तो बड़ा है, हम 11 लेंगे, 11 आता है 1 पे, फिर देखेंगे तो आया 9। तो हमने फिर डिवाइड करा तो हमारा
वही जहां से स्टार्ट किया था वही आगे 9 आ गया, तो ये भी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो इसकी भी हम वैल्यू लिख लेते हैं। 9 को अगर हमने 11 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 0.81, और हम अगर डिवाइड करते रहेंगे आंसर वही रिपीट होंगे, तो इसके लिए ऊपर हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो रेशनल नंबर, इनको हमने डिवाइड करा, हमारे ये नंबर आ गया। अब इनके बिटवीन में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं डेसिमल के बाद दोनों में देखते हैं, यहाँ पे 71 है और यहाँ पे 81 है, यानी 81 और 71। तो अब हम यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर लिख लेते हैं, 0.72 0 72 00 72 000 72 4 टाइम 0। तो ये नंबर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, 730 73 00 73 000 73 4 टाइम 0 740 74 00 74 000 74 4 टाइम 0। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए, 2 रेशनल नंबर के बिटवीन में। हम इसके और भी लिख सकते हैं, और अभी हमें बोला था कि इन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर यानी 3 अपरिमेय संख्या लिखनी थी। तो हमारी 2 रेशनल यानी परिमेय संख्याओं के बीच में हमारी 3 इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या किया। ठीक है, हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते हैं। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमें 2 नंबर दे देते हैं, सिर्फ 2 और 2.5। इन 2 नंबर के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर यानी 2 अपरिमेय संख्या चाहिए। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 2 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम स्क्वायर रूट में लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया स्क्वायर रूट 5, यानी फर्स्ट हमारे इरेशनल नंबर आ गया स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये स्क्वायर रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होता है। अभी हमने 1 निकाला, अब हमें अब सेकंड इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड इरेशनल नंबर क्या फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई जो हमारे इरेशनल नंबर निकला है उसको अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो ये 2 हमारे इरेशनल नंबर फाइंड हो गए। पहला हमारे इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 5, सेकेंड है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो ये 2 हमारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, 2 नंबर दिए हुए थे 2 और 2.5। इन 2 नंबर के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर यानी 2 अपरिमेय संख्या फाइंड करनी थी। तो इसको हमने क्या करा, पहले 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर रूट में ले लिया, और हमने तो इससे पहले देखा था कि अंडर रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ऐसे हमने सेकंड निकाला, 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ही आ गया। ठीक है, ये सबसे सिंपल वे था इरेशनल नंबर को फाइंड करने का।